आखिरकार सितारा ने पूरे तरीके से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है और पूरे तरीके से जहांगीर को ये बता दिया है कि वो भी उसी टोन की है और वही चीज़ है जो वो इधर कर रहा है, उसका भी मकसद वही है। दोनों की यहाँ से दोस्ती बढ़ेगी क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि इसमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी लालच की पोटली है और मैं भी, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाएगी। ज़ुबैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सितारा को कहता है कि सितारा, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा काम इसको कहने लग गई हो। देखो, जहांगीर से थोड़ा फासला ही रखो तो बेहतर है, मुझे तो इस दुनिया से खौफ आता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने तो मुझे ऐसे दूध पीती बच्ची समझा हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको झूठी तसल्लियाँ दिए जा रही है, लेकिन बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि जीनत का जो हाल ज़ुबैर ने किया हुआ है ना, उसकी सज़ा तो उसको मिलकर ही रहेगी और बहुत बुरा अनकरीब हश्र होने वाला है। इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है ज़ुबैर को, क्योंकि ऐसा यानी कि साथ छोड़ेगी जब ये सितारा, तो ऐसा ये बंदा टूटेगा और इसको समझ आ जाएगी कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया है। बहरहाल आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो सारे मामले जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। वो ज़ुबैर को दोनों हाथों से लूटती जा रही है। हर चीज़ में उसको अपना हिस्सा चाहिए होता है, हर चीज़ में उसको अपनी हर चीज़ चाहिए होती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ीनत बेचारी का सब्र देखिए कि ज़ीनत तो कुछ भी नहीं बोलती और खामोशी से इन लोगों के सारे सारे मसाइल को देखती रहती है। लेकिन ज़ुबैर को इतना ज़रूर कहती है कि जब आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आपको मालूम होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी और क्या कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतने ज़्यादा आप लोगों को पापड़ बेलने पड़े, इतना कुछ करना पड़ा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि आखिर तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। दर बदर की ठोकरें खाओगी बच्चों को लेके, तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि ज़िंदगी क्या है। अभी तुम्हें सुकून जो है वो रास नहीं आ रहा है। सितारा को देखो, कभी उसने किसी बात का कोई गुस्सा नहीं किया है और ना ही कभी कोई नाशुक्री की है। लेकिन तुम्हारे तो शुक्र करने का जिक्र ही पैदा नहीं होता। तुम तो हर वक्त नाशुक्री की हालत में ही रहती हो। अरे कुछ तो सितारा से सीख लो। लेकिन जी आप देखेंगे वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो जान चुकी है कि सितारा आखिर चीज़ क्या है। लेकिन वो जानती है कि अगर वो किसी को बताएगी तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। इसलिए खामोशी से वो सारे नज़ारे देख रही है कि हो क्या जीनत रहा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट पटांग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रह जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी, बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक, कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने जहन में बिठा के रखती है और कहती है कि ज़ुबैर, मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और जीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंद ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। ज़ुबैर फिलहाल बिल्कुल नन्ना मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू होंगी ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको दिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए। सो फाइनली बीत चुके हैं सारे फंक्शंस और आपकी आगे की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि जिस इस तरीके से ज़ुबैर की माँ ने यानी कि जीनत के साथ जुल्मों ज़्यादती की है ना, वही हाल इस सिदरा का शोहर करने वाला है। लेकिन फिलहाल समझ रहे हैं जी, बहुत ही खुश रखेगा वो इसे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भाई। जो किया है आगे तो आनी है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रामा काफ़ी 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 मज़े का जाएगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ पे जाएगा जी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ जैसा कि साफ साफ कह रही है कि देखो भाई, ये बात जहन में रखना कि ये घर मेरा है, और ऐसा ना हो सितारा बेगम कि अपने आप को तुम पता नहीं क्या बला या फला फला समझने लग जाओ। ऐसा इधर
कोई सीन नहीं होने वाला। इधर जो मैं कहती हूँ ना भाई वही होता है। यानी कि जो ज़ुल्म मैं करूँगी ना बस वही ज़ुल्म ज़ीनत पे चलेंगे, तुम्हारे ज़ुल्म ज़्यादती नहीं चलने दूँगी। बहरहाल आप देखेंगे कि सितारा भी सितारा है, हर वक़्त गर्दिश करती रहती और कहती है कि ये तो वक़्त बताएगा कि आखिर किसने क्या करना है और किसने क्या करना है। मुझे बहकावे देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जी ज़ुबैर जो है वो कहता है, तुम बिला वजह मेरी माँ की बातों से परेशान मत हुआ करो, बस चुप करके सर हिला दिया करो ताकि पता चले कि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाए था। यानी कि आप देखेंगे कि ज़ीनत को अपनी ज़िंदगी बहुत ही उजाड़ वीरान लगती है। वैसे ज़ीनत को भी इस कदर रोना नहीं चाहिए, रो रो कर भी इन लोगों को खुश कर रही है और ये लोग वाकई में बहुत खुश होते जा रहे हैं। भाई थोड़ा स्टैंड लो, अपनी बेटियों के लिए थोड़ा स्टैंड लो और इन लोगों को ज़रा सेट करके दिखाओ। बहरहाल जी ज़ीनत का ये वाला यानी कि नहीं दिखाया गया है शो। आप देखेंगे ज़ुबैर जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा सर पे चढ़ के बोलने लग गया है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अब एक पल भी इधर नहीं रखूँगा, मैं तो भाई कोई प्लान करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहती है सितारा कि तुम इधर नहीं रह सकती हो, जिसको सुनकर वो कहती है कि सितारा जो कहती है सर आँखों पर आपके, लेकिन काश आप ये भी समझ जाते कि मैं क्या-क्या कहती हूँ और मैं क्या-क्या चाहती हूँ। लेकिन ये बात तो आपको समझ आती ही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सितारा के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी सही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा ही है एक जो बिल्कुल यानी कि सजी सवित्री सबसे बेहतरीन लड़की है। आप देखेंगे कि ज़ीनत जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट-पटांग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट-मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाज़ा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रहा जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ-कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी, बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक, कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने ज़हन में बिठा के रखती है और कहती है कि ज़ुबैर मैं तो आपको एक बात बताऊँ, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और ज़ीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंध ये घोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। ज़ुबैर फ़िलहाल बिल्कुल नन्हा-मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ी-थोड़ी आँखें खुलनी शुरू होंगी ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको धिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए।